मुझे इन्होंने कह दिया ठीक है आ जाओ, और अब कह रहे आप नहीं मिल सकते। तो मुझे सिर्फ सामान्य मिलना ही तो था। अरे मैं आपको बताऊं डीजी साहब, जेल में हम भी रहे हैं और जेल के नियम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। आप ये सरकार में भी रहे, हम सारी चीजें रही है, देखा तो इसके अंदर क्या तो मिलना ही तो चाह रहा था। सामान्य 300 किलोमीटर से चल के आ गया साहब। राजस्थान उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा से मिलने राजेंद्र गुढ़ा टोंक जेल पहुंचे। हालांकि नरेश मीणा से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद राजेंद्र गुढ़ा ने डीजीपी से बात करते हुए नरेश मीणा से मिलने के लिए निवेदन किया। और डीजी साहब, राजेंद्र गुड्डा बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मेरी कल यहाँ आपके जेल के स्टाफ से मिलना था और मुझे इन्होंने कह दिया ठीक है आ जाओ, और अब कह रहे आप नहीं मिल सकते। तो मुझे सिर्फ सामान्य मिलना ही तो था। अरे साहब वो कह रहे हैं कि नियम में 7 दिन के अंदर क्या। अरे मैं आपको बताऊं डीजी साहब, जेल में हम भी रहे हैं और जेल के नियम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। आप ये सरकार में भी रहे, हम सारी चीजें रही है, देखा तो इसके अंदर क्या तो मिलना ही तो चाह रहा था। सामान्य 300 किलोमीटर से चल के आ गया सर। और ये इसके अंदर जो सामान्य मिलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उसको अपील करूंगा। नियम अनुसार अलाउड है तो बिल्कुल मिल जाएगा। अब वो कह रहे, मैंने पूछा था कि साहब 5 दिन 4 दिन पहले कोई फला आदमी मिल के चला। जो भी नियम है वैसे करेंगे। स्ट्रिक्टली मैं नहीं बोल रहा, ऊपर से भी सभी जगह से बात यही है जो स्ट्रिक्टली आप मैं 300 किलोमीटर से चला के आया हूँ, बात कर लेंगे। कोई आतंकवादी थोड़ी है, ठीक है। राजनीति के अंदर चलती रहती है ऐसी चीजें। साहब बोलना, आप निवेदन करना मैं आया हूँ। 300 किलोमीटर चला गया हूँ डीजी साहब। चलो ठीक है, आपकी क्या मजबूरी है, सरकार ने कर रखा होगा सबको। आप डीजी जेल भी हो सकते हैं, डीजीपी भी हो सकते हैं, लेकिन डीजी जेल बैठो, आपकी तो मजबूरी है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि नरेश मीणा कोई आतंकवादी नहीं है, छात्र नेता है, जनता इनको पसंद करती है। नरेश मीणा ने राजस्थान के यूथ की लीडरशिप की है, उन्हें कई महीने से जेल में जबरदस्ती डाल रखा है। मैं झुंझुनू से चल के आया हूँ और मेरी यहाँ के डिप्टी साहब से, जेलर साहब से बात हुई थी कि मुझे नरेश जी मीणा से मिलना है। तो उन्होंने कहा आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है सामान्य। और उसके बाद अब ये कह रहे आप नहीं मिल सकते। मैंने डीजी साहब से बात की है। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, इन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, इन्होंने राजस्थान यूथ की लीडरशिप की है और 50-60 हजार वोट इन्होंने लिए हैं 2 बार। और आज राजस्थान के अंदर, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर एक यूथ का एक लीडर है ये, और उसको आज 3 महीने से जेल में डाल रखा है। और इनके साथियों को जिस तरीके से उठा के जेलों में डाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, और जिस तरीके से पुलिस ने एक नौजवानों को घरों को तोड़ दिया गया, गाड़ियां जला दी गई, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार किया, ये एक लोकतंत्र के अंदर ये एक डबल इंजन की सरकार का घमंड आ गया, तानाशाही का एक उन्होंने रवैया अपना रखा है। और जहां तक मैं तो ये कहता हूँ घमंड, ये अशोक जी गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री थे, जनता ने उनका इलाज कर दिया। 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा, उनका भजनलाल जी तो पहलून है, पहलून को ये कोई ज्यादा लीडर वाली बात, पर्चे से निकल गए तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि जब भजनलाल जी चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव सामाजिक न्याय मंच, उनके 4000 वोट आए थे और नरेश मीणा के 45,000 वोट आए थे पहले चुनाव निर्दलीय। और आप उनको सोचना चाहिए कि एक नौजवान के साथ ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। सामान्य मिलने से क्या दिक्कत हो जाती, क्यों नौजवानों को परेशान किया जा रहा है? मैं बताना चाह रहा हूँ, हजारों की तादाद में विधानसभा के सामने नौजवान खड़ा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं, हम पैदल यात्रा निकालेंगे यहाँ से उनियारा से और जाएंगे, हम बात कर रहे हैं, हमारे नौजवानों से, सारे लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और इस तरह की दादागिरी, इस तरह की तानाशाही पुलिस को, प्रशासन को और शासन को हम नहीं करने देंगे। पैदल यात्रा का प्लान कब से? अब बैठ के बात करेंगे। जो जिस तरीके से सामान्य मिलने ही नहीं दे रहे, आतंकवादी है क्या कर दिया? एसटीएफ की गलती नहीं थी क्या? एसटीएफ ने महिलाओं से जबरदस्ती हाथ पकड़ वोट क्यों डलवा रहे थे?
अधिकारी कुछ भी करे तो चलेगा। अधिकारी रोज बदमाशी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। सरकार डूबी आकट भ्रष्टाचार के अंदर सारे के सारे, उसका कोई इलाज नहीं है। करने वाले काम, उसने गलती 323 की थी, 307 लगा दी, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए किरोड़ी जी को भी अब एक नोटिस दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने। किरोड़ी जी ने कहा कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है। किसी भी कैबिनेट मंत्री की उसकी निजी जो लाइफ है उसके अंदर ताक झांक करने का अधिकार किसी को नहीं होता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। और किरोड़ी लाल जी भूल गए लोग, 5 साल तक सड़कों पर उन्होंने आंदोलन किया था, लड़ाई लड़ी थी। और बाबा ने जो किया था, सड़क के ऊपर एक ही आदमी लड़ा था 5 साल में सरकार के खिलाफ। जिस लेवल का मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस लेवल पर किरोड़ी बाबा ने जो स्ट्रगल किया और आज उसके साथ जो कर रहे हैं भुगतेंगे। सर वो लाल डायरी का क्या हुआ, जिस लाल डायरी को लेके आप चले? ये प्रधानमंत्री से पूछना, अमित शाह जी से पूछना। ये बार बार लाल डायरी पे मैंने तो उनको दे दी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? मिले हुए हैं सारे। बता दें कि नरेश मीणा को जेल में करीब 86 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जमानत अटकी हुई है। हालांकि कई कांग्रेस नेताओं और नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध ने 25 फरवरी को विधानसभा के घेराव का आह्वान किया है और साथ ही महापंचायत का भी जयपुर में आयोजन करने का ऐलान किया है।